नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। खबर जो है पटना के एनएमसीएच से है, जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं और वहां जो है उन्होंने राज्य औषधि प्रयोगशाला का जो है उद्घाटन किया है। और अब इससे प्रयोगशाला के माध्यम से जो है ड्रग की जो जांच पहले को बिहार से बाहर भेजी जाती थी, वो अब यहीं पे जांच हो जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी तुरंत आ जाएगी, जिससे काफ़ी ही सुविधा मिलेगी। इस उद्घाटन समारोह के दौरान जो है विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव व तमाम बीजेपी के जो है बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। एनएमसीएच के जो अधीक्षक हैं वो मौजूद थे। तो क्या कुछ पूरा दृश्य रहा है और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रही हैं, आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए शिवम कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। काट दें सर। अरे रुक जा गया सर काट दें जी सर। चलो अब आइए। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसको बताता है कि जैसे मान लीजिए कंपोजिशन में 10 लिखा तो वो 10 कंपोजिशन का केमिकल इसके अंदर है कि नहीं दवा हम यहाँ पे केवल केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, उसकी इम्प्योरिटीज और उसका कंपोनेंट का सर मेटल्स का हेवी मेटल्स आर्सेनिक लेड एंड जो भी कंपनी सर दवा बना रही है, जो क्लेम कर रही है, उस क्लेम को नोटिस ये लगेगा बोर्ड बोर्ड नीचे आज शाम में पूरा पड़ता है आज शाम में फाउंडेशन बना के तो फोटो खींच के थोड़ा सा पीछे नौ तकनीकी विशेषज्ञ हैं और अन्य सहायक हैं। इसके अलावा जो ये पूरा 14 करोड़ की लागत से यहाँ पे उपकरण लगाया गया है, जिस कंपनी के साथ करार हुआ है, 7 वर्षों तक उस कंपनी के लोगों के द्वारा ही इसकी पूरी देखरेख और संचालन का काम किया जाएगा और उनके लोग यहाँ रह के इस काम को करेंगे। इसलिए कभी कभी एचआर को लेके इश्यूज हो जाता था। सब मशीन है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, लेकिन एचआर नहीं है तो वो मशीन बेकार हो जाता था। इसलिए हम सब लोगों ने इस बार फुल प्रूफ पूरी योजना बनाई है, एमओयू बनाया और हम लोगों ने ये जो एमओयू साइन किया उसमें 7 साल तक उस कंपनी को इसका देख रेख भी करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमको स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो खाद्य सामग्री और औषधि दोनों गुणवत्तापूर्ण शरीर को मिलना चाहिए, पौष्टिकता उसकी ठीक रहनी चाहिए और इसकी जांच बहुत जरूरी होती। तो जैसा मैंने कहा, ये सभी जांच अब हम करने में सक्षम हो गए हैं। तो अब नकली दवाइयां और असुरक्षित खाद्य पदार्थ जो है, इसकी समस्या को हम खत्म करने में सफल हो पाएंगे और यदि कोई गलती करेगा तो उसको हम कानूनी रूप से दंडित भी तुरंत करने में सफल हो पाएंगे। यह प्रयोगशाला केवल खाद्य और औषधियों की गुणवत्ता की जांच ही नहीं करेगी, बल्कि अनुसंधान और नवाचार का काम भी ये प्रयोगशाला करेगा। आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की मदद से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बाजार में उपलब्ध हर दवा मानक पर खड़ा उतरे। और इस सब काम को करने के लिए हम लोगों ने, जैसा मैंने कहा, कि 28 प्रकार के उपकरण हम लोगों ने लगाए हैं और उन उपकरणों का अब हम पूरा तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यह प्रयोगशाला केवल एक भवन के अंदर रखे उपकरण ही केवल नहीं है, बल्कि अब यह जो भवन है, यह हमारे बिहार के 13 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भविष्य की गारंटी भी है। हम स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी अब इस परिसर से
अपने बिहार के लोगों को दे सकते हैं। और हम अपने लोगों से अपील जरूर करना चाहेंगे कि कहीं भी किसी भी तरह की यदि आपको मानक संबंधी कोई शिकायत मिले तो तुरंत हमारे अधिकारियों को सूचित करिए ताकि हम उचित कार्रवाई भी कर सकें। मैं तो केवल इसी बात से प्रसन्न हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो एक ही आग्रह करूंगा, मंगल पांडे जी हर महीने आया करेंगे, हर महीने आया करिए। जब आएगा 20-25 करोड़ दे दीजिएगा तो हमारे सभी डेवलपमेंट वाला है। एक बात ध्यान रखिए, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं पटना पूरा जो शहर है यही ओरिजिनल शहर है। जहां आप रहते हैं या जहां आपका सचिवालय है ये सब तो 200 साल का, और जहां अभी आप ये सब अस्पताल खोल रहे हैं, प्रयोगशाला खोल रहे हैं, सारी व्यवस्था जो आप खड़ी कर रहे हैं वो तो पता नहीं कितने साल, बोलते 800 साल तक तो देश की राजधानी था। ओरिजिनल पटना में अगर विकास के काम हो रहे हैं, ओरिजिनल पटना आपके मन के अंदर जो विचार हैं स्वास्थ्य विभाग के विकास का, लोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का, या फिर